हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अपरा एकादशी अर्थात अपार धन देने वाली एकादशी, इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त इस अपरा एकादशी का व्रत करता है अर्थात अचला एकादशी का व्रत करता है या सिर्फ कथा का श्रवण मात्र भी करता है तो उनके घर में अचल धन संपत्ति के भंडार भर जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कही थी। वही कथा और महात्म्य आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। भक्तों, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष भाव रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात मचाने लगा। आने जाने वाले सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्हें डराने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, हे युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से
मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही उसके घर में अपार धन संपत्ति का भंडार भर जाता है। इसी कारण इसको अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। तो हे कुंती पुत्र, आप सभी निश्चिंत होकर अपरा एकादशी का व्रत कीजिए और कुरुक्षेत्र में जो भी हत्याएं आपके हाथों से हुई है, उन सभी हत्याओं का पाप आप अपने सर से उतार दें और आपके राज्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहेगी, इसी अपरा एकादशी के महात्म्य को सुनने और व्रत करने मात्र से। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।